हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोग्राफी और हम सीखेंगे इंग्लिश इस तरीके से कि हम सारे जो फेमस सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनसे हम लोग सीख सकें, ताकि चूँकि हमें उनके बारे में काफ़ी पता है तो हम हमारा एक फ़ैन फॉलोइंग भी रहती है, तो उस तरीके से हम अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। जब किसी के बारे में जानते हैं तो उससे हम अच्छे से कनेक्ट करते हैं अपने आप को हैं। तो रोहित शर्मा की आज हम बायोग्राफी सीखेंगे। बायोग्राफी से एनर्जी सीखेंगे, सॉरी। और जानेंगे कि क्या। अब देखो, रोहित गुरुनाथ शर्मा इनका पूरा नाम है। was born was was born on 30th अप्रैल 1987 in नागपुर, महाराष्ट्र। देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसके बारे में कॉमा लगाते हैं। जैसे अभी 30 अप्रैल ये लिखा गया है यहाँ पे और कॉमा लगाया गया है। तो अब 30 अप्रैल कब का, मतलब किस ईयर का 30 अप्रैल? तो 1987 का 30 अप्रैल। इसीलिए यहाँ पे कॉमा लगाया गया है। इसीलिए यहाँ पे कॉमा लगाया गया है। अब 1987 में अब ये पैदा हुए थे कहाँ? इन नागपुर। अब नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे कॉमा लगाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लें आप लोग। वास का मतलब हुआ था। ठीक है। ही इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल एंड स्टाइलिश क्रिकेटर्स। ही इज, तो वो है वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल, इंडिया के सक्सेसफुल और स्टाइलिश प्लेयर। ये तो चलो मान लेते हैं यहाँ तक। अब वन ऑफ क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स क्यों लगाया गया है? दोस्तों, जब भी आप एक चीज़ को चूज़ करते हो तो बहुत सारी चीज़ों में से चूज़ करते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 5 बॉक्स हैं, तो अभी इन 5 बॉक्स से आपको एक बॉक्स चूज़ करना है। तो आपने मान लो ये वाला चूज़ कर लिया, तो आप क्या कहोगे कि ए बी सी डी ई, मान लो 5 बॉक्स हैं, तो अभी आपने बी वाला चूज़ किया। तो बी वाला चूज़ किया किससे? ए बी सी डी ई, इन 5 में से आपने बी को चूज़ किया है। मतलब बहुत से लोगों में से आपने एक को चूज़ किया है। तो यही होता है कि वन ऑफ इंडियाज, जब वन ऑफ बोलते हैं तो यहाँ पे क्रिकेटर्स लगाते हैं, मतलब डबल इसमें लगाते हो कि बहुत सारे क्रिकेटर्स में से वो एक हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हैं, इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल, और इंडिया के जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टाइलिश क्रिकेटर्स में से एक है। इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल और स्टाइलिश क्रिकेटर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स, हज़ारों क्रिकेटर्स हैं। उन हज़ारों क्रिकेटर में कुछ प्लेयर्स स्टाइलिश भी हैं और प्लस सक्सेसफुल भी हैं। सक्सेसफुल ही नहीं, मोस्ट सक्सेसफुल हैं। और इनमें से रोहित शर्मा एक है। मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उनमें से कुछ प्लेयर सक्सेसफुल और स्टाइलिश हैं। उन सक्सेसफुल स्टाइलिश में से रोहित शर्मा वन ऑफ है, और एक है। पॉपुलरिटी, मतलब पॉपुलरली नोन एज हिटमैन फॉर हिज एक्सप्लोसिव बैटिंग। एक्सप्लोसिव का मतलब धमाकेदार, धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए वो फेमस है। ही वॉज रेज्ड। अब रेज्ड का मतलब, रेस का मतलब होता है बड़ा करना, ऊंचा करना। यहाँ पर भी यही मतलब है कि उनको बड़ा किया गया था उनके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा और उनके अंकल्स के द्वारा, मामा या चाचा के द्वारा, इन बोरीवली, मुंबई। इन बोरीवली, अब बोरीवली कहाँ है? ये मुंबई में है। ही वॉज रेस्ड बाई, बाई का मतलब के द्वारा। अब मैं कहूँ कि रेस्ड विथ, मतलब अगर यहाँ पे ये होता कि ही वॉज रेज्ड विथ अंकल्स, तो यहाँ पे ये होता कि अंकल के साथ, मतलब अंकल्स जैसे बड़े, जैसे अंकल्स वैसे ही ये साथ में पले बड़े हुए। जैसे मैं कहूँ कि मेरा दोस्त है, मी एंड माई फ्रेंड हैज़ बीन विथ, मतलब हम लोग साथ में रहे हैं। लेकिन जब आप अंकल ने इनको बड़ा किया है तो यहाँ पे बाई लगाएंगे। ठीक। विथ का मतलब अंकल भी लगा सकते हो यहाँ पे, और विथ का मतलब यहाँ पे बैट भी लगा सकते हो, बैट या बॉल लगा सकते हो। ठीक है, बैट या बॉल, फुटबॉल, जो भी लगा सकते हो आप, जो भी चाहो लगा दो आप।
तो इतना आपको याद रखना है। रोहित, रोहित, अब यहाँ पे अपॉस्ट्रफी एस लगा हुआ है, रोहित। अब एक तो होता है रोहित, अब रोहित कब लगाओगे, जब बहुत सारे रोहित मतलब हो। 10 लोगों को देखा आपने, उनमें से 3 लोग रोहित नाम के हैं, तो आप इन तीनों को बोल सकते हो रोहित, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक रोहित है और उसके किसी बात की बात करो कि रोहित मैथ इज गुड, मतलब रोहित की एक रोहित की। अब बहुत सारे रोहित हैं, अब मैं कहूँ कि इन तीनों रोहित की मैथ्स काफ़ी अच्छी है, तो मैं रोहित और अपॉस्ट्रोफी एस इसके बाद लगाऊंगा। ये चीज़ फ़र्क इसमें है। रोहित्स फैमिली वॉज नॉट, नहीं थी, वॉज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, मतलब फाइनेंशियली रुपयों से वो लोग स्ट्रांग नहीं थे, मतलब कि उनके पास नहीं था, मजबूत नहीं थे रुपए की दृष्टि से। अब यहाँ पे कॉमा लगाया गया है। कॉमा क्यों लगाया गया, क्योंकि सेंटेंस का मतलब, और मतलब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक दूसरा सेंटेंस ऐड किया गया है, मतलब इसका फॉलो अप, इसका जस्ट बात का क्रिकेट नए इससे रिलेटेड है, क्योंकि इसी सेंटेंस से जब आप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे कॉमा लगा करके नई बात कही जाएगी। बट हिज पैशन, उसका जो पैशन है, ये कोई मोटरसाइकिल नहीं है, ये पैशन का मतलब होता है कि लगन, जुनून। फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए जुनून, उसका जुनून क्रिकेट के लिए नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। फेडेड का मतलब कम हुआ, फेडेड का मतलब कम हुआ। और फेड का मतलब क्या होता है कि जैसे आप नई शर्ट लाओ, नई शर्ट लाने पर, नई शर्ट लाने पर जब आप नई शर्ट लाने पर, मान लो लाल कलर की शर्ट है, धुलते धुलते और धूप में रखते हुए वो उसका कलर थोड़ा उतर जाता है, तो कलर थोड़ा उतर गया है, उसे बोलते हैं फेड हो गई है। ऐसे ही मान लो आपका क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी आपकी, आपने कहा नहीं क्रिकेटर नहीं बनते हैं, केवल इसको केवल खेलते हैं गांव तक, गांव में ही खेलते हैं बस, या शहर में ही खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बनना मुझे। तो आपका कहीं ना कहीं वो जो पैशन था, शायद पैशन था ही नहीं, और पैशन अगर था भी तो वो कम हो गया। ही ज्वाइन कैंप क्रिकेट कैंप, इन्होंने एक क्रिकेट कैंप ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में क्रिकेट कैंप ज्वाइन किया, जहाँ हिज कोच दिनेश लाल डिस्कवर्ड हिज टैलेंट, रोहित शर्मा का टैलेंट डिस्कवर किया किसने, उनके कोच ने, हिज कोच। यहाँ पे हर नहीं लगाएंगे, हर लगाते हैं लड़कियों के लिए, हिज लगाया है, लड़का है चूंकि इसलिए। और वेयर का मतलब जहाँ, जहाँ वेयर हिज कोच हैड, दिनेश लैड डिस्कवर्ड, अब ये प्रेजेंट, अब ये पास्ट, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट। इनिशियली रोहित स्टार्टेड ऑफ एज ऑफ स्पिनर की तरह उन्होंने शुरू किया, एज की तरह स्पिनर किया, बट लेकिन अब इसी सेंटेंस के बाद का सेंटेंस है और इससे जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आम मत खाओ, लेकिन क्यों, क्योंकि तुम्हारा पेट खराब है, तो आम मत खाओ यहाँ तक, फिर कॉमा लगा करके क्योंकि तुम्हारा पेट खराब है, तो ये आम मत खाओ, उसके बाद का सेंटेंस जिस तरीके से जुड़ा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे। बट हिज कोच एडवाइज्ड हिम टू ओपन द बैटिंग, उनके कोच ने कहा, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि तुम बैटिंग करो। ही मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू फॉर मुंबई इन 2006,
उन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था 2006 में। रोहित मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू इन 2007 अगेंस्ट आयरलैंड। 2007 में रोहित ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू, डेब्यू का मतलब क्या हुआ, पहली बार खेलना, पहली बार करना, पहली बार कोई चीज करना, उसे बोलते हैं डेब्यू। ये डिबट नहीं है, ये डेब्यू है, इसको अंग्रेजी में डेब्यू बोलते हैं, DEBUT, इसको बोलते हैं डेब्यू। ही वॉज पार्ट ऑफ इंडियाज T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड इन 2007। 2007 का आपको पता है कि जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने थे तो भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था। रोहित शर्मा उसके हिस्सा थे, विनिंग स्क्वाड में इसके हिस्सा थे। ही वॉज पार्ट ऑफ इंडियाज T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड इन 2007। रोहित शर्मा स्कोर्ड हिज फर्स्ट ODI सेंचुरी अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन 2010। 2010 में उनको ODI फर्स्ट ODI उनकी सेंचुरी आई थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, उन्होंने स्कोर किया था। 2013 में रेगुलर ओपनर फॉर इंडिया एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिज करियर। 2013 में क्या हुआ था, अब 2013 के बारे में बता रहा है, इसलिए कॉमा लगाया। ही बिकेम अ रेगुलर, और वो बन चुके, और वो बने अ रेगुलर। रेगुलर का मतलब जो, रेगुलर का मतलब होता है जो आप रोज काम कर रहे हो। रेगुलर ओपनर, ओपनर का मतलब जैसे जब मैच शुरू होता है तो दो बल्लेबाज बैटिंग करने आते तो वो ओपनर होते हैं, ओपनिंग बैट्समैन। एंड ट्रांसफॉर्म, उनका कंप्लीटली बदल गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल जाना, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल जाना। जिस तरीके से हल्दी और चूना बदल के बनाते हैं, कलर लाल कर लेते हैं, ये पीला कलर है, ये सफ़ेद कलर है लेकिन लाल हो गया, उसी तरीके से ही क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग हाईएस्ट ODI इंडिविजुअल एज 264 अगेंस्ट श्रीलंका इन 2014। 2014 में उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की बाई स्कोरिंग, बाई, जब उन्होंने स्कोर किया हाई 264 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बाई स्कोरिंग मतलब ये है कि आप कोई काम जब करते हो तो उसमें बाई लगाते हो। जैसे कैसे मैं कहूँ कि आई एंगर्ड, आई, मैं कहूँ कि आई मेड यू एंग्री बाई इरिटेटिंग यू, मतलब मैंने तुम्हें एंग्री बना दिया, मैंने तुम्हें गुस्साया, मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दी इरिटेट करके, तो यहाँ पे बाई लगाया गया। रोहित इज दी ओनली प्लेयर, वो केवल वो प्लेयर इन द वर्ल्ड है विथ 3 डबल सेंचुरीज ऑन ODI। रोहित दुनिया के एकलौते बल्लेबाज है जिनके नाम 3 ODI 3 ODI सेंचुरीज हैं। मुंबई इंडियंस, ही आल्सो लेड मुंबई इंडियंस टू मल्टीपल IPL टाइटल्स एज कैप्टन। कैप्टन के तौर पर, कैप्टन के एज कैप्टन का मतलब कैप्टन की तौर पर बहुत सारे IPL टाइटल, बहुत सारे, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे IPL टाइटल्स उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए जितवाए हैं। ही आल्सो लेड, उन्होंने लेड का मतलब किसी चीज़ में लीडर होना, किसी टीम का कप्तान होना। अंडर हिज लीडरशिप मुंबई इंडियंस बिकेम वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल IPL फ्रेंचाइजी। इन्हीं के लीडरशिप के अंदर मुंबई इंडियंस बनी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल IPL फ्रेंचाइजी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज। अब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद में जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक मैंगो खाया बहुत सारे मैंगोज में से, तो आई एट वन ऑफ द मैंगोज, वन ऑफ द मैंगोज। मैंगोज क्यों लगाया? क्योंकि मैंने बहुत सारे मैंगोज में से एक मैंगो खाया। रोहित शर्मा
became India's full-time ODI and T20 कैप्टन 2022 में, ODI में और T20 कप्तान 2022 में बने वो। He is known for his calm temperament, शांत टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब स्वभाव, काम का मतलब शांत, एंड शार्प क्रिकेटिंग माइंड, तेज, तीव्र, क्रिकेटिंग माइंड का मतलब कि क्रिकेट खेलने वाला माइंड उनका तेज है। रोहित्स टाइमिंग, रिप्लेसमेंट एंड एफर्टलेस स्ट्रोक प्ले मेक हिम यूनिक। स्ट्रोक प्ले, जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं और एफर्टलेसली छक्का मारते हैं। एफर्टलेसली मतलब कि बिना कोई ताकत लगाए या बिना किसी चिंता के, जो उनकी टाइमिंग है। लोग बोलते हैं कि रोहित शर्मा के पास बहुत टाइम है, तो रोहित शर्मा की टाइमिंग शॉट मारने की और प्लेसमेंट करने की किसी शॉट को, और एफर्टलेसली मतलब लगता नहीं है कि वो उन्होंने कोई ताकत लगा के मारा है। एफर्टलेसली स्ट्रोक प्ले उनको यूनिक बनाता है, मतलब अनोखा बनाता है। रितिका सचदेव के साथ शादी 2015 में दिसंबर महीने में हुई थी। ही मैरिड इन दिसंबर। अब महीने के लिए इन लगाते हैं हम लोग, टाइम के लिए एट लगाते हैं और डे के लिए ऑन लगाते हैं। महीना हो या ईयर हो हम इन लगाते हैं। टाइम के लिए 2:03, 2:30 PM। ऑन मतलब डे, मंडे। ठीक। सेवरल अवार्ड्स रोहित शर्मा ने रिसीव किए हैं, जीते हैं, मिले हैं। रिसीव का मतलब जीतना। अर्जुना अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ही इज अमंग द फ्यू क्रिकेटर्स, वो बहुत ही कम क्रिकेटर्स में से एक है। अमंग बहुत सारे क्रिकेटर्स में से एक है। ही इज टू हैव सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट में उनकी सेंचुरीज हैं। रोहित शर्मा इज एडमायर्ड फॉर हिज ह्यूमिलिटी, रोहित शर्मा जो है उनको लोग प्यार करते हैं। इज एडमायर्ड मतलब उन्हें लोग पसंद करते हैं। और लीडरशिप बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड, फील्ड के अंदर और फील्ड के बाहर। ऑफ द मतलब फील्ड के बाहर, ऑन मतलब फील्ड पर। उनकी लीडरशिप स्किल्स और उनकी ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, वो कितने विनम्र है। ही कंटिन्यूज टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ यंग क्रिकेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में। अब एलोंग और अक्रॉस में आप मतलब समझ लो। अक्रॉस जैसे नदी है, अब मैं कहूँ कि मैं इसके पैरेलल में चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो मैं इस नदी के अलोंग चल रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं इस नदी के क्रॉस चल रहा हूँ, मतलब कि ऐसे 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 जा रहा हूँ नदी में गोता खाते हुए, तो मैं कहूँगा कि मैं स्विम अक्रॉस। स्विमिंग अक्रॉस होती है क्योंकि आप नदी के अंदर घूमते हो, चारों तरफ घूमते हो। रोहित शर्मा जर्नी शोज, उनकी जर्नी दिखाती है टैलेंट, पेशेंस और हार्ड वर्क। टैलेंट का मतलब आपके अंदर काबिलियत, पेशेंस का मतलब धैर्य, हार्ड वर्क का मतलब मेहनत। कैन ओवरकम ऑल स्ट्रगल्स, ओवरकम का मतलब पछाड़ सकती है या उन पर आपके ये तीनों चीज़ें ओवरकम कर सकती है। आपके सभी स्ट्रगल्स को हरा सकती है, आपके सभी स्ट्रगल्स से सफलता दिला सकती है आपको, रोहित शर्मा की जर्नी दिखाती है। तो इस तरीके से हम लोग अंग्रेजी सीखी हमने, आपको मज़ा भी आया होगा, किसी क्रिकेटर के बारे में आपको मालूम भी पड़ गया होगा और अंग्रेजी भी सीख ली होगी। बहुत सारी जो हम चीज़ें अखबार में पढ़ते हैं वो भी आप अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। और मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको और अच्छी चीज़ें सिखाएं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो।